यही तो 95% लोगों के साथ हो रहा है। वो बस रिएक्ट कर रहे हैं जो चीजें उनकी लाइफ में चल रही हैं। दे आर सो हेल्पलेस। उनको पता ही नहीं कि उनके अंदर इतनी बड़ी पावर छुपी हुई है। जब आपने नई नई कार चलानी सीखी होगी, आप बहुत डरे होंगे। वो डर कैसे गया? बाय डूइंग लॉट ऑफ प्रैक्टिस। और अब आप बहुत आराम से ड्राइव कर लेते हैं। इतने आराम से करते हैं कि आपको 100% कंसंट्रेशन देने की भी जरूरत नहीं है। कई बार तो आपको याद ही नहीं रहता कि कब आपने लेफ्ट टर्न लिया, कब आपने राइट टर्न लिया और आप अपनी डेस्टिनेशन पे खड़े हैं। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? क्या आपने ये चीज नोटिस की है कि आप अपनी लाइफ में कोई अच्छी और इंपॉर्टेंट चीज चाह रहे थे और वो अनएक्सपेक्टेड कहीं से घूम के आपके पास आ गई एंड यू आर शॉक्ड, यू आर सरप्राइज कि ये कैसे हुआ? ये सब बिहाइंड द सीन चल रहा था एंड दिस इज कॉल्ड। नमस्ते, हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। ये वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आई कैन अश्योर यू, मैं गारंटी लेता हूं अगर आप ये चीज समझेंगे, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे तो आप अपनी पूरी जिंदगी चेंज कर सकते हैं। तो जितने टाइम तक इस वीडियो में आप मेरे साथ हैं, बाहर की दुनिया को भूल जाइए, अपनी ब्रेथ को काम करिए, मेरी वॉइस पे 100% कॉन्सेंट्रेशन रखिए। लेट्स स्टार्ट विद दिस इंपॉर्टेंट वीडियो। आज की डेट में बहुत सारे इवेंट्स होंगे आपकी लाइफ में। जो भी चीजें आज होनी है आपकी लाइफ में, वो पहले से ही लिखी हुई हैं। अब जो पहले से लिखा हुआ है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, बट आपके पास ये पावर है कि आप चूज कर सकते हैं उन इवेंट्स पे कैसे रिएक्ट करेंगे। अब आपको समझनी है ये बात कि जो भी चीज इवेंट्स आज जो होने हैं वो पहले से कैसे लिखे हुए हैं। वो कैसे लिखे हुए हैं? वो आपके पास थॉट्स की वजह से, जो आपने कल सोचा, परसों सोचा, एक हफ्ते पहले सोचा या शायद एक महीने पहले सोचा। जो भी चीज पे आप कंसंट्रेट कर रहे हैं विद द सेम थॉट प्रोसेस, विद द सेम इमेजिनेशन, वही चीज आज घटेगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि कल अगर मुझे अपनी लाइफ को बेहतर करना है तो आज जो मैं थॉट्स रखूंगा, जो बुनियाद रखूंगा, जिन थॉट्स की सीड को आज मैं जमीन में गाड़ूंगा, कल वही पेड़ बनना शुरू हो जाएंगे। ये एक यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट है जिसको बोला जाता है कॉज एंड इफेक्ट। ये जो हमारी दुनिया है, ये जो हमारा वर्ल्ड है, ये एक इफेक्ट है। ये ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है, तो आपको उसको फाइट करने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग होते हैं ना, विक्टिम मेंटालिटी, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, ही क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है मेरे साथ, व्हाई आई एम बीइंग अ विक्टिम ऑल द टाइम। ये एक इफेक्ट है और आप दूसरे लोगों को ब्लेम करते हैं कि इनकी वजह से मेरी लाइफ में ये सब हो रहा है। जो इफेक्ट हो रहे हैं वो आप खुद क्रिएट कर रहे हैं एंड दैट इज द कॉज। यू आर द कॉज। द मोमेंट यू गोना रियलाइज कि आप खुद एक कॉज हैं, तो आपका इफेक्ट ऑटोमेटिकली उस पर इंपैक्ट कर रहा है। आपका कर्तव्य बस यह है कि अपने कॉज को ढूंढना है इस 3D वर्ल्ड में, बिकॉज ये जो 3D वर्ल्ड है ये कॉज और इफेक्ट के पैटर्न पे ही चलता है। 99% ऑफ द पीपल आउट देयर, लोग यही सोचते हैं कि जो मेरी आउटर वर्ल्ड में हो रहे हैं, जो इफेक्ट्स मेरी वर्ल्ड में हो रहे हैं, मुझे उन्हीं पे ही चलना है। अब बहुत सी चीजें अनसर्टन है, मुझे नहीं पता क्यों हो रहा है। They don't realize the power of their imagination. उनको नहीं पता वो जो कॉज क्रिएट हो रहा है उसी की वजह से इफेक्ट क्रिएट हो रहा है आपकी लाइफ में आज। और आज अगर मैं अपना कॉज चेंज कर रहा हूं तो मेरा इफेक्ट कल की डेट में काफी चेंज हो सकता है। मेरा कर्तव्य, मेरा काम है आपको जगाना, आपको अवेयर कराना। You have to realize your consciousness, your awareness is the cause and the world is your effect. आप कॉन्शियसली किसी भी चीज के बारे में जितना ज्यादा सोचेंगे वो आपकी लाइफ के इफेक्ट में आना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक स्पेसिफिक कार के बारे में सोच रहे हैं, लेट्स से रेड कलर की BMW कार, इफ यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन इट, आई कैन अश्योर यू रोड पे आपको वो रेड कलर की BMW कार दिख जाएगी। अगर आप किसी चीज के बारे में कॉन्सेंट्रेट होकर सोच रहे हैं, देन आई कैन अश्योर यू सुबह अर्ली मॉर्निंग सपने में वही चीज आपके ड्रीम में आएगा और जब आप उठेंगे आपको वो चीज याद रहेगी। हो सकता है ये आपके साथ हुआ हो। दिस इज कॉल्ड द यूनिवर्स लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। आपका काम है अपना कॉज ढूंढना। इस धरती पे आप आए क्यों हैं? What is your cause? You need to be 100% aware regarding कि हाँ, ये मेरा कॉज है, ये मेरा लक्ष्य है, ये मेरा सपना है। और जब आप उस पर 100% कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आपके इफेक्ट्स चेंज होने शुरू हो जाएंगे। आई नो बहुत से लोग ऐसे होंगे जो बहुत ही कंफ्यूज होंगे, उनको नहीं पता उनको लाइफ में क्या करना है, बट आप खुश तो रह सकते हैं। डिलिबरेटली आप हैप्पीनेस तो कहीं ना कहीं ढूंढ सकते हैं, ग्रैटिट्यूड तो रख सकते हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए शुक्रिया तो रख सकते हैं। बिकॉज जब आप करेंगे तो आपका कॉज पॉजिटिव हो रहा है, तो आपका इफेक्ट ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। मेरा काम है आपको जगाना, आपको क्वेश्चन करना, आपको अपने आप से पूछना। यू नीड टू बी अवेयर कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ,
ये जो इवेंट आज मेरी लाइफ में हुआ वो क्यों हुआ, ये जो एक हफ्ते मेरे साथ ये जो दुर्घटना हुई ये क्यों हुई, कभी आपने अपने आप से पूछा है? अनफॉर्चुनेटली आप बस रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेसिस पे ही चल रहे हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आपके पेरेंट्स ने, आपके टीचर्स ने, आपके रिलीजन ने, आपकी कंट्री ने आप पे लगाए हुए हैं बचपन से। आपको लग रहा है कि बस यही सही है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही है या गलत है, मैं ये कह रहा हूं कि आपको क्वेश्चन करना चाहिए। किसी ने कुछ बोल दिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया। वाई डू यू हैव टू एक्सेप्ट ईच एंड एवरीथिंग? स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस। दिस इज योर वर्ल्ड, दिस इज द इफेक्ट। ये इफेक्ट हो रहा है आपकी लाइफ में, तो कॉज आपको जानना जरूरी है। अगर आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीनी है तो आपको ऑर्डिनरी पैटर्न्स, ऑर्डिनरी थिंग्स, ऑर्डिनरी चीजें जो आप पे डाली गई हैं उनको हटाना पड़ेगा। चाहे वो रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू हो, चाहे वो कंट्री पॉइंट ऑफ व्यू हो, चाहे आपके पेरेंट्स की थिंकिंग ही क्यों ना हो। आप कभी भी कोई भी चीज एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं जब तक आपके अंदर अवेयरनेस नहीं होगी उस चीज के लिए। सबकॉन्शियसली आप अपने लाइफ में वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते जब तक आप कॉन्शियसली वेल्दी नहीं फील कर रहे हैं। और ये हर कैटेगरी ऑफ लाइफ में, चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर हो, जॉब हो, एनीथिंग, उसमें जब तक आपके अंदर अवेयरनेस नहीं होगी, इट्स लाइक आपको अपना कॉज नहीं पता होगा, तब तक वो चीज कॉन्शियसली जनरेट नहीं हो सकता है। आपको क्या लगता है कोइंसिडेंस लाइफ में कैसे होते हैं? आपको कुछ अच्छा चाहिए था अपनी लाइफ से, आपके थॉट प्रोसेस अच्छे ही होंगे, तभी कहीं ना कहीं से अनएक्सपेक्टेड ऐसी जगह से आपको वो चीज मिल गई कि आप सरप्राइज हो गए। ये पता है पीछे की कहानी है, अंदर की कहानी है जो चल रही थी। आप अनकॉन्शियसली अनअवेयर होके खुश थे, यू वर पॉजिटिव एंड यू वर हैप्पी एंड ऑल द गुड थिंग हैपेंड टू यू अनएक्सपेक्टेडली। ये होता है कोइंसिडेंस। देयर इज नो सच थिंग एज कोइंसिडेंस। ये सब कहानी चल रही है बट हमको पता नहीं लगता है। दिस इज द पावर, दिस इज द पावर ऑफ इमेजिनेशन। आपका कर्तव्य है इस धरती पे आके आपके कॉज को जानना, आपके कॉज को पहचानना, हर चीज को क्वेश्चन करना कि ये क्यों हो रहा है, अपने आप को ढूंढना, अपने आप को पहचानना, फिगर आउट करना कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, और उसको ऐसे अज्यूम करना कि एज इफ कि वो ऑलरेडी आपकी लाइफ में हो चुका है। हमको अपने ब्रेन को ट्रेन करना है। स्टार्टिंग में डिफिकल्टी होगी, आई गेट दैट। जब स्टार्टिंग में आपने कार चलानी सीखी होगी तो क्या हुआ होगा? बहुत प्रॉब्लम्स हुई होगी, बहुत डर लग रहा होगा, कहीं लग रहा हो कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। फिर आपने प्रैक्टिस किया, खूब प्रैक्टिस किया, खूब प्रैक्टिस किया, और अब आप हैसल फ्री, बिना पूरा कंसंट्रेशन दिए हुए आराम से गाड़ी चला लेते हैं। आपको पता भी नहीं लगता कब आपने लेफ्ट टर्न लिया, कब आपने राइट टर्न लिया। आप अपने घर के सामने खड़े होते हैं और आप सरप्राइज होते हैं, अरे ये कैसे हो गया। जब सबकॉन्शियस लेवल पे आपका माइंड वर्क करता है तो आपकी बॉडी की भी जरूरत नहीं होती है, आपका माइंड ऑटो पायलट पे चलता है। दिस इज द पावर एंड दिस इज द सेम वे हमको अपने माइंड को प्रैक्टिस कराना है। स्टार्टिंग में थोड़ा डर लगेगा, स्टार्टिंग में लगेगा ये गलत है, ये शायद हो नहीं सकता है, दिस इज इम्पॉसिबल। बट जब आप प्रैक्टिस करेंगे ऑन द रेगुलर बेसिस, आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटो पायलट पे चलना शुरू हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आपका कॉज पॉजिटिव ड्रिवन होगा। तो जब आपका कॉज पॉजिटिव ड्रिवन होगा तो यूनिवर्स का रूल है, कॉज के साथ जो इफेक्ट आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा। आई नो वेरी वेल, बहुत से लोग इस समय शायद थोड़े से कंफ्यूज और डरे होंगे कि मैं कैसे कोई चीज अज्यूम कर सकता हूं जो चीज मेरे पास ऑलरेडी नहीं है। मैं कैसे वो चीज सोच सकता हूं, वो तो बड़ा ही इंपॉसिबल है। मैं चाहता हूं बहुत पैसे कमाना और मैं करोड़पति सोच ही नहीं सकता अपने आप को, बिकॉज मेरे बैंक अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है। आई नो दैट, बट इसका एक रूल है, इसका एक प्रोसेस है जो मैंने इस वीडियो में समझाया है। इसको देखिए, इसको अंडरस्टैंड करिए एंड आई कैन अश्योर यू ये आपको भी काफी मदद करेगा।